आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जो है उसका चौथा टॉपिक मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं वो ज़मीन के गिर्द कितनी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करते हैं और उनके रिवॉल्व करने की जो कंडीशन है वो कौन कौन से फैक्टर पर वो डिपेंड करती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पढ़ने से पहले स्टूडेंट हम ये जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते किसको है। कोई भी बॉडी जो है वो किसी प्लैनेट के गिर्द जो रिवॉल्व कर रही है उसको हम सैटेलाइट बोलेंगे। अगर वो चीज़ वो ऑब्जेक्ट इंसानों की बनाई हुई कोई भेजी हुई चीज़ ऑब्जेक्ट है तो उसको हम आर्टिफिशियल बोलेंगे। अगर वो कुदरती तौर पर है तब हम उसको क्या कहेंगे, नेचुरली सैटेलाइट। मिसाल के तौर पे हम कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत से सैटेलाइट जो हैं हमने स्पेस में भेजे हुए हैं, वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको हम कहेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और हमारा मून जो है वो इटसेल्फ ज़मीन के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरली सैटेलाइट। और एक सैटेलाइट जो है वो 24 आवर में ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है। तो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है हमारे पास एक्चुअली में हम उसकी वेलोसिटी देखना चाहते हैं कि उस सैटेलाइट की ज़मीन पर और हाइट के ऊपर जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए ताकि वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर सके, अपना ऑर्बिट जो है वो 24 आवर में कंप्लीट कर सके। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि तो हम लेट कर लेते हैं कि उस सैटेलाइट का हमारे पास मास जो है वो m, लेट अ सैटेलाइट हैज mass m revolving around earth हमने क्या लेट किया कि हमारे पास जो सैटेलाइट है उसका मास क्या है, हमारे पास स्मॉल m, और वो रिवॉल्व कर रहा है किसके गिर्द, अर्थ के गिर्द। अगर वो रिवॉल्व कर रहा है इट मीन्स दैट उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, ज़ाहिर है वो एक दायरे में रिवॉल्व कर रहा है तो उस दायरे का एक सेंटर पॉइंट भी होगा। तो लेट इट्स रेडियस इज r, और उसका रेडियस जो है वो हमारे पास कितना हमने लेट किया है, स्मॉल r के इक्वल। अब हमने स्टूडेंट ये कहा कि हमारे पास जमीन से कुछ हाइट पे, ठीक है, जमीन से हम कहते हैं कि इस हाइट पर एक हमारे पास क्या है, सैटेलाइट है, और उस सैटेलाइट का हमने क्या लेट किया कि हमारे पास ये जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट का मास है हमारे पास स्मॉल m, और ये सैटेलाइट जो है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और उस सर्कल का जो रेडियस हमने लेट किया वो कितना किया जी, स्मॉल r। अब रेडियस जो है वो इस सेंटर पॉइंट से होगा तो यहां से सैटेलाइट से लेके इस पॉइंट तक का जो हमने रेडियस लेट किया वो कितना है जी, स्मॉल r, इस बड़े वाले दायरे का रेडियस स्मॉल r। और ये सैटेलाइट जो है वो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ उसकी कुछ ना कुछ जो है वो वेलोसिटी भी होगी, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो हम लेट कर लें कितनी, v0, एंड इट्स वेलोसिटी इज v0, और उसकी वेलोसिटी हमने कितनी लेट कर ली, v0। तो हमने ये बात की कि ये सैटेलाइट जो है वो एक सर्कल में जो है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v0, और उसका कुछ ना कुछ मास m भी है, और जिस दायरे में वो रिवॉल्व कर रहा है उस दायरे का रेडियस कितना है, स्मॉल r। तो स्टूडेंट हमने सेंटीमीटर फोर्स में क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब वो दायरे में मूव करेगा तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट को किस में रोटेट करवाती है, दायरे में। तो जाहिर है इस सैटेलाइट को भी दायरे में
मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होगी। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कितनी, बिकॉज सैटेलाइट जो है रिवॉल्व अराउंड अर्थ, सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितनी होगी हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ जो है, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स वो बराबर होती है हमारे पास कितनी, एम वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर। अब हमने वेलोसिटी यहाँ पर एक्चुअली में लेट की थी वी नॉट, सो मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, वी नॉट। इसको नाम दे लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक फोर्स अप्लाई हो रही थी, दूसरी स्टूडेंट फोर्स जो यहाँ पर अप्लाई हो रही है वो हमारे पास क्या है, हमने कहा इस सैटेलाइट का कुछ ना कुछ मैस भी है। सो इसके मैस की वजह से जमीन जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, कौन सी फोर्स के साथ, डब्ल्यू की फोर्स के साथ। इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। सो इसके वेट की फोर्स जो है वो भी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो हमारे पास इसका वेट जो है, द वेट डब्ल्यू एक्टिंग डाउनवर्ड, सो वेट इसका एक्ट कर रहा है, तो वेट हमारे पास जो है वो किसके बराबर होता है, mg के इक्वल। और हमने ये कहा कि वेट जो है एक्चुअली में एक फोर्स होती है, सो फोर्स बराबर w, और w किसके बराबर है जी, mg के। अगर वे फोर्स हमारी जो है वो w के बराबर और w बराबर mg, सो ऑब्वियसली फोर्स हमारी किसके बराबर होगी, mg के इक्वल। फोर्स इज इक्वल टू mg, इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, सेम। वो भी फोर्स है, वो भी एक फोर्स थी। तो इन दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इन दोनों को कंबाइन कर लें, कंपेयर करने से, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 हमारे पास थी एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 हमारे पास थी एम जी। अब यहाँ पर हम निकालना क्या चाहते हैं, इसकी वेलोसिटी, कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है। तो v की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। r इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम जी, v की यहाँ से वैल्यू निकालें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू m इस साइड पे मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके डिवाइड आर एम जी डिवाइडेड बाय m। तो यहां से हमारे पास ये m और ये दोनों सेम, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो v नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। अब स्क्वायर खत्म करना हमने, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो v नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर एंड जी। ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी हो जाएगी उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पर आर एक्चुअली में क्या था, आर हमने कहा था कि जमीन से सेंटर से लेके सैटेलाइट जिस हाइट पे है वो हमारे पास है आर के बराबर। तो एक्चुअली में यहां से लेके जमीन की सरफेस से लेके जिस हाइट पे वो सैटेलाइट है वो हमारे पास एच के इक्वल, और जमीन के सेंटर से लेके जमीन के सरफेस तक हमारे पास क्या होता है, जमीन का रेडियस। हमारे पास स्मॉल आर क्या था, जमीन के सेंटर से लेके सैटेलाइट की जो हाइट है वो हमने इसको कहा होगा कि रेडियस स्मॉल आर,
और स्मॉल आर एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो जमीन का रेडियस आर प्लस यहाँ से लेके जमीन की सरफेस से सैटेलाइट की हाइट हमारे पास कितनी है, एच। तो आर किसके बराबर, आर प्लस एच के इक्वल। तो हेयर स्मॉल आर वो किसके बराबर आ जाएगा, आर प्लस एच के। अगर हम ये स्मॉल आर की वैल्यू यहां पर पुट करें तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, v नॉट इज इक्वल टू आर प्लस एच इंटू जी। ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी जिस वेलोसिटी के साथ हमारा सैटेलाइट जो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर हम यहाँ से ये देखना चाहें कि ये जो वेलोसिटी है वो सैटेलाइट की जमीन के ऊपर कितनी होती है, तो हम क्या करते हैं, अपने इस सैटेलाइट को अगर हम जमीन के ऊपर ले आए तो जब इसको जमीन के ऊपर लेके आएंगे तो जाहिर है फिर ये हमारी जो हाइट है वो एच वो नहीं होगी। तो अगर हम अपने सैटेलाइट को लेके आते हैं यहाँ जमीन की सरफेस के ऊपर, तब ये जिस दायरे में मूव करेगा उस दायरे का रेडियस कितना होगा, ऑब्वियसली जमीन के रेडियस के बराबर। तो अगर हम अपना आर प्लस एच जो है वो किसके इक्वल कर दें, आर के इक्वल, क्योंकि हम अपने सैटेलाइट को जमीन के ऊपर लेके आना चाहते हैं, जमीन के ऊपर उसकी वैल्यू चेक करना चाहते हैं। तो उस मकसद के लिए अगर हम आर प्लस एच जो है वो किसके बराबर करें जी, जमीन के रेडियस आर के इक्वल, तब हमारी जो वेलोसिटी है वो किस फॉर्म में होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो v नॉट इज इक्वल टू आर एंड जी। और जमीन पर हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू हमें पता है, जमीन का रेडियस भी हमारे पास है। यहाँ पर जी एच इसलिए लगाया था इस हाइट के ऊपर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो कम होता जाएगा, लेकिन जमीन पर उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 10। तो जमीन का जो रेडियस है उसकी वैल्यू हमारे पास r इज इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और जमीन का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जमीन पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू जो है आप इस फार्मूले में पुट करें तो v नॉट इज इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और g की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 और ऊपर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब ये 10 जो है वो 6.4 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करें 6.4 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट जो है वन टाइम उधर चला जाएगा 64 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और स्क्वायर रूट हमारे पास एक्चुअली क्या होता है बोला 1/2 के इक्वल। अब ये जो स्क्वायर रूट है 64 का भी है और 10 की पावर 6 का भी। 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 64 का स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का लें तो वो 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6 आ जाएगा। 10 की पावर कितनी आएगी 3, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास स्टूडेंट वेलोसिटी होगी उस सैटेलाइट की जमीन के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पर इसकी प्रीफिक्सेस की मदद से वैल्यू उसकी लगाना चाहते हैं तो 10 की पावर 3 हमारे पास किसके बराबर होता है के और किलोमीटर पर सेकंड। तो जमीन पर जो है उस सैटेलाइट की वेलोसिटी वो कितनी होगी 8 किलोमीटर पर सेकंड में। तो इस तरह हम जो है किसी भी सैटेलाइट की हाइट पर अगर हमारे पास ये हाइट गिवन हो और उस हाइट पर हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी गिवन हो तो हम उस हाइट पर उस सैटेलाइट की जो है वो वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।